हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान साथियों, तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन हमारे वीडियो पर्टिकुलर नहीं आ पाए, क्योंकि मैं थोड़ा पर्सनली बिजी था। हमारे कुछ कॉलेज का काम चल रहा था, इसीलिए नहीं ला पाया हूँ। और कुछ किसान भाइयों के बहुत दिन से डिमांड थी कि विकास जी हमको बरसाती खीरा की खेती के बारे में बताएं और किस प्रकार से उसकी हम खेती करें, और 1 एकड़ के खेत में किस प्रकार से कितना सीड डालें, कितने दिन में तैयार होता है, मार्केट में डिमांड कब होती है, क्या उसके रेट मिलते हैं और कैसे हमको फ़ायदा होगा, कौन कौन सी खाद लगाएं, कौन सी वैरायटी लगाएं। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम करेंगे मुख्य आपसे विश्लेषण से बातचीत और आपको बताएंगे कि आप बरसाती खीरा की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। कि जैसे कि जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर और नवंबर में खीरा की बुवाई की थी किसान साथियों, वो उसकी जो तुड़ाई है वो चल रही है। लेकिन अब जो खरीफ के सीज़न में लगभग में मई स्टार्ट हो गया, मई लगभग में आज 8 तारीख हो गई। जो किसान भाई 15 और 20 तारीख से पहले खीरा की बुवाई कर देंगे तो उनको जा कर के जुलाई और अगस्त में एक अच्छा प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केट में अच्छा भाव भी देखने को मिलेगा। किसान साथियों, यदि आप भी खीरा की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए किसान साथियों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको खीरा की उन्नत वैरायटी और कितनी लागत लगती है, कितना मुनाफा होता है, इन्हीं सब पॉइंटों पर करेंगे आज हम आपसे बातचीत। किसान साथियों, तो बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो टेक्निक से भरे हुए किसानों के लिए हमेशा लाता रहता हूं किसान साथियों। तो चलिए देरी ना करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार किसान साथियों, खीरा की खेती के लिए आपको सबसे पहले एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जो जल भराव होता हो वो बिल्कुल भी नहीं होता हो, क्योंकि जल भराव वाले में हम खीरा की खेती बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यदि हमारी भूमि में जल भराव हुआ तो वहाँ पर हमको खीरा की खेती में घाटा भी देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो हम सबसे पहले उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जल भराव की बिल्कुल भी समस्या नहीं होती हो किसान साथियों। और खेत के आसपास में पानी की व्यवस्था होना अति अनिवार्य है किसान साथियों, क्योंकि ये जो है वेल वाली फसल है। वेल वाली फसल को जून जुलाई में अधिकतम पानी की आवश्यकता पड़ती है किसान साथियों। तो खेत के आसपास में पानी की व्यवस्था होना अति अनिवार्य है किसान साथियों। खेत जो है वो बिल्कुल समतल होना चाहिए। और किसान साथियों, सबसे पहले आप लोग एक गहरी जुताई जरूर करा दें। फिर उसके बाद में आप लोग 1 एकड़ के खेत में 5 से लेकर के 8 कुंटल वर्मी कंपोजिट और 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन 1 एकड़ के खेत में 60 किलो, और पोटास की यदि हम बात करें किसान साथियों लगभग में 25 से 30 किलो, और फास्फोरस की यदि हम बात करें तो लगभग में वही 40 से 45 किलो। अब आपको अपने खेत के अनुसार में इसमें आपको सिचुएशन तय करना होगा कि यदि आपका खेत अच्छा उपजाऊ है तो आप थोड़ी इसमें मात्रा बढ़ा सकते हैं, यदि कम है तो 5 किलो प्रत्येक उर्वरक पर आप मात्रा घटा भी सकते हैं किसान साथियों। तो फिर उसके बाद में आप लोगों को ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको फर्स्ट पलेवा पे और जुताई से पहले मिला देनी है। फिर उसके बाद में आपको पलेवा करना है, और पलेवा करके अच्छे से खेत की जुताई करना है। और 2 से 4 दिन बाद जब ओंठ आ जाए तब तो आपको एक हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना अति अनिवार्य होगा। तो हाइब्रिड वैरायटियाँ आप कौन कौन सी चयन करेंगे, तो चलिए अब हम आपको बताएंगे हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में। तो किसान साथियों, ये भी एक रुद्राक्ष जो खीरा की वैरायटी है, ये भी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और ये हाइब्रिड वैरायटी है F1 नाइब्ड सीड फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये जो हाइब्रिड वैरायटी है ये आपको लगभग में बहुत ही कम दिन में 65 से 70 दिन में के आसपास में आपको एक अच्छा प्रोडक्शन देगी। और ये जो वैरायटी है आप लगभग में भाई 15 से 20 मई के आसपास में बुवाई कर सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में ये है जिंदल कंपनी की कुकमर हाइब्रिड सालनी। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा हाइब्रिड अच्छा बंडलफुल और अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इसकी आजकल मार्केट में जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा है। यदि हम प्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो प्रोडक्शन है किसान साथियों बहुत ही काफ़ी मात्रा में निकलता है, आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद में ये हाइब्रिड कुकमेर है बिल्लारी सीड। जो बिल्लारी सीड है ये इसके जो फल होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं किसान साथियों, आप लोग देख सकते हैं।
और ये जो वैरायटियाँ हैं भाई लगभग में 65 से 70 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। इनमें बहुत ज़्यादा खास कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस समय से आपको पानी देना चाहिए और बस आपको खेत में खरपतवार नहीं रखना है किसान साथियों। फिर उसके बाद में एक है ADV 268, ये भी बहुत ही कम दिनों में अच्छा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है किसान साथियों। इसके जो फल होते हैं उनका साइज़ बहुत अच्छा होता है किसान साथियों। अब फल का साइज अच्छा होगा तो उन्हीं फलों की जो मार्केट में डिमांड है आजकल वही ज़्यादा होती है किसान साथियों, अच्छे फलों की, क्योंकि मार्केट में टेढ़े फलों की आजकल डिमांड नहीं रही है। और ये है नाजिया F1 हाइब्रिड वैरायटी, ये भी है, ये भी एक लंबे ऑक्सोडोल। इनके जो फल हैं वही लगभग में 200 लेकर 250-300 ग्राम के आसपास में ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। और मार्केट में भाव भी जब भी मिलता है लगभग में 150 और 200 ग्राम के आसपास में फल हो तो मार्केट में एक अच्छा भाव देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आप लोग इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई से पहले किसान साथियों आप लगभग में 12 से 16 घंटे के आसपास में आप लोग बीज को पानी में भिगो देंगे और भिगोने के साथ साथ में कार्बनडाजिम से उपचारित जरूर कर लें, जिससे कि फफूंदीनाशक वगैरह जो रोग होते हैं वो बीज में नहीं लगेंगे और जर्मिनेशन अच्छा होगा। फिर आप लोग इसकी बुवाई करेंगे। अब बुवाई आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है क्यारी विध, एक तो है बिल्कुल सादा विध। आप लोग एक क्यारी बनाएंगे, लगभग में 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए और उसके बाद में आप लोग अपने खेत के अनुसार डिवाइड बार क्यारियों में बांट देंगे और 1 मीटर कम से कम 2-3 अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम में 1 मीटर होना चाहिए। फिर आप लगभग में एक जो सीड है वो लगभग में आपको 1 से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे आपको लगाना है और बुवाई के बाद में लगभग में 8 से 10 दिन बाद में आपका जो खीरा है वो जम करके तैयार हो जाएगा किसान साथियों। अब जो है बुवाई करने के 8 से 10 दिन बाद टेम्परेचर के अनुसार जम जाएगा और यदि आपका कहीं कहीं पर 2 से 4 प्लांट इकट्ठे हैं तो वहाँ से आप ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं और इधर से उखाड़ करके उधर भी लगा सकते हैं, एक कोने से दूसरे कोने में। तो ये भी एक अच्छी प्रचलित विधि है जो किसान भाई एक जगह से थोड़ा घने गाड़ दिए हैं, फिर उसको आप डिस्टेंस में भी कर सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं ये हो गई है मल्चिंग विध और इस विध में आजकल किसान साथी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये डंडे जो बांस हैं वो लगाए गए हैं और इस पर एक सुतरी की सहायता से इस पर खीरा के जो पौधे होते हैं वो पौड़ा दिए जाते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन अच्छा होता है। फल किसी भी प्रकार से दूषित नहीं होते हैं, एक दूसरे पे बेल नहीं चढ़ती है, किसी एक दूसरे का प्लांट नहीं होता और इसमें जो रोगों की जो समस्याएं होती हैं वो बहुत कम देखने को आपको मिलेंगी किसान साथियों। फिर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से आपकी जो बेल है वो लगभग में भाई 30 से 35 दिन के आसपास में पूरे खेत में एक तरफ से पौड़ जाएगी, पूरी फैल जाएगी किसान साथियों, जिसका कि एक हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। और फैलने के बाद में जब आपकी जो वेल है उसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे खेत में किसी प्रकार के खतवार नहीं होने चाहिए, खरपतवार, और आपको लगभग में 2 से 3 निराई गुड़ाई करना अतः अनिवार्य होता है किसान साथियों। ये सारे कार्य करना है आपको फ्लावर स्टेज से पहले, मतलब खेत में फूल नहीं आने चाहिए उससे पहले आपको 2 से 3 निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्कुल नाली वाई जो नालियां हैं वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के जो खरपतवार हैं वो नहीं खड़े होने चाहिए, क्योंकि खरपतवार से जो हमारी फसल है वो नष्ट हो जाती है और हमारे जो फसल के जो पौधे होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और हमको फल प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा घाटा देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो इसीलिए हमको सबसे पहले अपने खेत में खरपतवार निरोध करना चाहिए। फिर उसके बाद में फ्लावरिंग स्टेज, जब हमारी जो फसल है लगभग में 45 से 50 दिन के आसपास में जब फ्लावर स्टेज आती है तो आप लोग देख सकते हैं उस समय हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार से खेत में और कोई भी विभिन्न प्रकार के जानवर नहीं घुस पाएँ। और सबसे पहले जो बात है हमको उस टाइम पर खेत में ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए, निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्लावर स्टेज जो है वो मेन स्टेज होती है किसी भी फसल की। यदि फ्लावर स्टेज है वो मिस हुई तो वहाँ पर हमको लाभ की जगह पर हानि देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे पानी की। अब जून और जुलाई के माह में आप लोग तो जानते हैं किस प्रकार से लू गर्मी अधिक चलती है, तो उस टाइम पर हमको जो पानी है लगभग में 3 से 4 दिन के अंतराल पर खेत में देना चाहिए। लगभग में 2 से लेकर के 2.5 इंच के आसपास में खेत में पानी भर देना
चाहिए। आप लोग देख सकते हैं पानी भरना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि समय से पानी देना ही अच्छी फसल अच्छा प्रोडक्शन दे पाएगी यदि हम समय से पानी देंगे। और फिर जब हमारे जो फल हैं वो छटने लगते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और फल छटने के साथ साथ ही हमारे खेत में निगरानियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। किसी भी प्रकार के कोई भी आवारा पशु जानवर खेत में नहीं घुसने पाए, क्योंकि यदि जानवर घुसेंगे तो वहाँ से हमको घाटा देखने को मिलेगा और हमारे पौधे भी नष्ट कर देगा। और फिर उसके बाद में लगभग 65 से 70 दिन के आसपास में आपको पहली तुड़ाई करने को मिल जाएगी। और पहली जो तुड़ाई है वो मार्केट में लगभग में आपको जून और जुलाई अगस्त फर्स्ट वीक में आपको पहली तुड़ाई करने को मिलेगी। और उस टाइम पर जो मार्केट में भाव होता है, जो प्रेजेंट टाइम पर जो खीरा का भाव है लगभग में 20 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको मिल रहा है। और उस टाइम पर जो भाव चलता है किसान साथियों, वो भी हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है इसी रेट में चलेगा 30 से 35 किलोग्राम। और आपको एक एकड़ के खेत में लगभग में 250 से लेकर के 300 कुंटल पहली तुड़ाई के साथ साथ में यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार अच्छे से करते हैं तो आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। 250 से लेकर 300 कुंटल, अन्यथा आपको 200 कुंटल के आसपास में आपको एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल ही जाएगा किसान साथियों। आप देख सकते हैं हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन दे रही हैं। फिर उसके बाद में आपको मार्केट में अच्छा भाव मिलने के साथ साथ में आपको अच्छा प्रोडक्शन भी मिलेगा। और आप 1 एकड़ के खेत से लगभग में खीरा की खेती में वही जो लागत होती है 20 से 25 हज़ार। और फिर उसके बाद में आपको अच्छी अर्निंग देखने को मिलेगी। लगभग में इसकी जो तुड़ाई हैं वो 3 से 4 आपको करने को मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में आप लोग किसान साथियों लगभग विगत 1-2 महीने इसी की फसल से अच्छी तुड़ाइयाँ लेते रहेंगे और अच्छा पैसा कमाते रहेंगे। हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको हमारी ये खीरा की खेती बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पसंद आई होगी। और इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी किसान भाइयों के पास में यदि डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपकी फसल में किसी भी प्रकार का रोग लगा हुआ है तो वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसमें 100% बताने की कोशिश करूँगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए किसान भाइयों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ किसान साथियों। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान और जय किसान। थैंक यू।